दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मेरा नाम समणी मधुर प्रज्ञा है। हम वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी की शिष्या हैं, जो श्री जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य हैं, और हम आचार्य महाश्रमण जी के आदेशानुसार सब जगह ट्रैवलिंग करते हैं। अभी वर्तमान में हम लोग काठमांडू में भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसे मैं जैन समणी हूँ और समणी होने के नाते हम लोग देश विदेश में ट्रैवलिंग करते रहते हैं और धर्म के प्रचार हेतु लोगों से संपर्क करते रहते हैं। कुछ बता दीजिए ना माँ जी, ये आप लोग तो ये जैन धर्म का है ना, जैन धर्म का हम आपके पीछे भी हमने भगवान महावीर का तस्वीर है। ये जैन धर्म के बारे में कुछ बता दीजिए ना, ये जैन धर्म क्या है? जैन धर्म का मतलब है जो अपने आप पर कंट्रोल करता है, अपने आप पर अनुशासन करता है। जैन का अर्थ है जिन, जिन का मतलब जीतने वाला, और जिसने अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, इन सब को जीत लिया है, वह कहलाता है जिन। और जिन धर्म को फॉलो करने वाले कहलाते हैं जैन अनुयायी। तो जैन का मतलब है जो अपने आप पर अनुशासन करता है, अपने नेगेटिव थॉट्स को जीतने का जो एफर्ट करता है, वह कहलाता है जैन। वो अपने आप को जीतना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मन भड़कता रहता है ना। तो कैसे आप लोग ये कंट्रोल करते हैं? आप कैसे अनुशासित होते हैं? कैसा क्या है विशेषता, कुछ बता दीजिए ना। देखो, दूसरों को जीतना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि सही विजय तो वह होती है जो व्यक्ति अपने आप को जीतता है। तो अपने आप को जीतने के लिए कुछ ऐसे बिंदु भी हैं, सूत्र है, जिससे व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहले है कि व्यक्ति अपनी दृष्टि को, अपने व्यू पॉइंट को हमेशा करेक्ट रखे। यदि राइट व्यू पॉइंट होता है तो व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है। दूसरा है अंतर्मुखी बने। लक्ष्य हो कि मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मेडिटेशन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि केवल उपदेश से व्यक्ति नहीं अपने आप को बदल सकता, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल करना होता है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मेडिटेशन का प्रयोग है, मंत्र का प्रयोग है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल कर सकता है और अपने जीवन में पॉजिटिव थॉट्स को इम्पोर्टेंस दे सकता है। और यदि व्यक्ति पॉजिटिव थॉट्स को इम्पोर्टेंस देता है, पॉजिटिव वे से सोचता है, तो डेफिनेटली वो अपने लाइफ में सुखी हो सकता है। अन्यथा आज की जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का मूल कारण है व्यक्ति का नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स। तो अपने आप को जीतने के लिए सबसे पहले भगवान महावीर ने कहा कि स्वयं को देखें। अपना सत्समे से जा, स्वयं को देखो। स्वयं को देखेंगे तो व्यक्ति अपने आप को जीत सकता है, और यदि केवल दूसरों को देखेंगे तो व्यक्ति कभी भी अपने आप को जीत नहीं सकता। तो स्वयं को देखें, और स्वयं को देखने के साधन है मेडिटेशन। मेडिटेशन के भी अनेक प्रकार हैं, उन प्रकारों को करते हुए व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है। ये आप लोग का साधना कैसा होता है, कुछ बता दीजिए ना। जैसे आपने तो बता दिया मंत्र भी है, मेडिटेशन भी है, तो आप तो जन्म से ही यही जैन धर्म में समावेश है ना। तो आपका अनुभूति कैसा है, आपको बचपन से अभी तक का आपका अनुभव कुछ बता दीजिए ना, आपका अपने साधना का। वैसे तो हम लोग जन्मे जैन परिवार में, तो जैन परिवार में जन्म लेने से जैन धर्म हमें स्वतः उपलब्ध हो गया। और जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हमें जैन धर्म के संस्कार अपने माता पिता से मिले थे। और फिर हमारे शहर में जैन साधु साध्वियों का आगमन भी होता रहता था, तो उनसे भी हमें काफ़ी प्रेरणाएं मिलती थी और जैन धर्म के बारे में सोचने और सुनने को मिलता था। लेकिन ज्यों ज्यों बड़े हुए उसके बाद
मैंने अपनी लाइफ में यह डिसाइड किया कि मुझे एक जैन साध्वी, जैन समणी बनना है। और आचार्य तुलसी ने हमें जैन समणी के रूप में बनाया, क्योंकि जैन साधु साध्वी है वो जनरली ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए आचार्य तुलसी ने लगभग 41 ईयर्स पहले इस श्रेणी का निर्माण किया था, जिसे कहते हैं समण श्रेणी। तो हम लोग कहीं भी देश विदेश में जाकर के धर्म का प्रचार कर सकते हैं और अपनी साधना भी कर सकते हैं। तो मैंने दीक्षा लेने के बाद इस बात की अनुभूति की, यदि व्यक्ति को अपने जीवन का सही लाभ उठाना है, जीवन में शांति का अनुभव करना है, आनंद का अनुभव करना है, तो सबसे पहले अपने आप को देखने का प्रयत्न करें। और जो व्यक्ति अपने आप को देखता है, आनंद बाहर नहीं भीतर से आता है, शांति बाहर से नहीं भीतर से आती है। और मुझे इस बात की अनुभूति बहुत बार होती है कि जो व्यक्ति अपने में ज़्यादा रहता है वह व्यक्ति सुखी जीवन जी सकता है, शांति का जीवन जी सकता है। तो लगभग मुझे 41 ईयर्स हो गए इस फील्ड में आए हुए, जैन समणी बने हुए। मैं कह सकती हूँ कि अधिकांश जीवन हमारा आनंद में बीता है, क्योंकि हम जैन आगमों का अध्ययन भी करते हैं और स्टडीज़ भी करते हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं, प्रवचन भी करते हैं, लेक्चर भी देते हैं, मेडिटेशन के कैंप भी करते हैं। तो सब प्रकार का करते हुए हमें यह महसूस होता है कि व्यक्ति का लक्ष्य यदि सही हो, क्योंकि सबसे पहले है कि हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए, और यदि व्यक्ति का लक्ष्य सही हो और उसके बाद मार्ग सही होता है तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी साधना करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो आपने बता दिया कि लक्ष्य सही होना चाहिए, तो हमें भी कुछ बता दीजिए ना, आपका लक्ष्य क्या है? हम तो जब घर से रवाना हुए, प्रस्थान किया, तो हमारा लक्ष्य था कि हमें सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होना है, जिसे हमारे जैन परिभाषा में हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति इतना इजी भी नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले अपने सारे कर्मों को तोड़ना होता है। तो कर्मों को तोड़ने के लिए, अर्थात हमारे भीतर जो भी एक कषाय है, जिसे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष कहते हैं, उन सब को हटाने का प्रयत्न करना होगा। तो हम उस साधना में लगे हुए हैं कि हम किस प्रकार से धीरे धीरे इन सब को कम करते जाएं, और जितना कम करते जाएंगे मन में शांति होगी तो हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहेंगे, जो कि हमारा लक्ष्य है कि एक दिन हम सब प्रकार के बंधनों से अपनी आत्मा को मुक्त कर सकें। तो आपने तो बता दिया, तो आपका लक्ष्य मोक्ष है। तो आप तो इस तरह साधना करके अपने बचपन से अभी तक जो आपका माहौल भी उसी तरह का है, आध्यात्मिक माहौल है। पर अभी तो हम लोग तो गृहस्थी हैं, गृहस्थ में बंधे हैं, अपने कर्तव्य कर्म भी कर रहे हैं, माता पिता अपने धर्म, माता पिता का धर्म, अपना पुत्र का धर्म, साधु संत का रक्षा करना वो भी धर्म कर रहे हैं। ये गृहस्थ करने वाले के लिए मोक्ष संभव नहीं होता, वो कैसे साधना करे? तो भगवान महावीर ने कहा कि मोक्ष तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, एक साधु भी कर सकता है और एक गृहस्थ भी कर सकता है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि अब साधु का वेश पहने ही, लेकिन कंडीशन यह है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने कषायों पर नियंत्रण करना होगा। तो वह चाहे गृहस्थ हो चाहे एक साधु हो, सबके लिए जरूरी है। तो गृहस्थ भी अपने घर के कार्यों को करते हुए, अपने दायित्वों को निभाते हुए यदि थोड़ा समय अपने लिए लगाएं, जिसे भगवान महावीर ने कहा था कि श्रावक प्रतिदिन एक सामायिक करे। सामायिक का मतलब है कि 48 मिनट के लिए कंप्लीटली वो सब प्रकार के बाहर की एक्टिविटीज़ को छोड़ करके अपनी आत्मा का ध्यान करें, अपने आप का ध्यान करें। तो ये तो हम जानते हैं कि गृहस्थ पूरा समय तो डिवोट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। लेकिन यदि उसका लक्ष्य सही हो और अपने जीवन के बारे में वो कुछ सोचता हो, मूल्यांकन करता हो, तो एटलीस्ट वो 48 मिनट्स भी लगाए तो बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। और दूसरी बात है कि वो कुछ भी करें, अपने भावों की पवित्रता को हमेशा बढ़ाते रहें, क्योंकि जैन दर्शन ज़्यादा बल देता है भावों की निर्मलता पर, भावों की पवित्रता पर। तो वो चाहे गृहस्थ में रहे चाहे कहीं भी रहे, यदि भावों की पवित्रता बढ़ती रहेगी
तो व्यक्ति निश्चित रूप से एक दिन मोक्ष की दिशा की ओर आगे बढ़ सकता है और लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकता है। तो आपने अभी बता लिया कि वो जो आत्म तत्व को प्राप्त करता है, मैं कौन हूँ पहचान लेता है। आपने तो इतने वर्ष से साधना कर चुके, इतने साधु संत की संगत भी कर चुके हैं, आप साधना में लग के अभी ये पाशुपत क्षेत्र नेपाल भूमि, दिव्य भूमि नेपाल में आए हुए हैं आप लोगों के कार्यक्रम के लिए। तो बता दीजिए ना, आपने वो जो हम लोग तो ढूंढते रहते, साधु संत जो भी ढूंढते रहते, कहते हमारे शास्त्र में भी कहते, वैदिक शास्त्र जो भी शास्त्र में कहते, अपने आप को जानना पड़ता है। वो आत्म तत्व, ईश्वर तत्व, जो भी तत्व है वो तो तत्व को पहचान लेना पड़ता है। आपका कुछ वो मैं व्यक्तिगत अनुभव, ये आपका ये चांस ये अभी लेके आपको चाहिए, वो मैं दिव्यपुरी का आध्यात्मिक दर्शक के लिए भी कुछ खुराक होगा, इसलिए आपसे मैं वो प्रश्न का उत्तर ढूंढने प्रयास कर रहा हूँ माता जी, क्योंकि वो आत्म तत्व का कैसे अनुभूति करें माता जी? देखो, आत्म तत्व कोई ऐसा नहीं है कि हम वस्तु की तरह किसी को दिखा सके, क्योंकि ये तो बहुत सूक्ष्म तत्व है। एक होते हैं स्थूल तत्व जो हमारी आंखों के विषय बनते हैं, और एक सूक्ष्म होते हैं जो हमारी आंखों के विषय नहीं बनते हैं लेकिन हम उन पर श्रद्धा करके चलते हैं। तो आत्मा ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हम आपको निकाल करके दिखा सकें, लेकिन आत्मा का मतलब है कि यदि हमारा क्रोध कम हुआ, इसका मतलब हम आत्मा के निकट पहुंच रहे हैं। हमारा अहंकार कम हुआ, इसका मतलब हम आत्मा के निकट पहुंच रहे हैं। जितना भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण, अट्रैक्शन कम हुआ, इसका मतलब हम बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर जा रहे हैं। तो भगवान महावीर का भी यही संदेश था कि जो व्यक्ति हिंसा और परिग्रह, पजेशन, तो आज हम देख रहे हैं कितनी भौतिकता बढ़ रही है, कितनी कंपटीशन है और दुनिया सारी उस ओर बह रही है। तो मैंने ये अनुभव किया कि जितना व्यक्ति बाहरी पदार्थों के प्रति आकर्षण कम होता है, इसका मतलब उसका आकर्षण अपनी आत्मा के प्रति ज़्यादा होता है। और मैंने दीक्षा लेने के बाद इस बात की अनुभूति की कि मुझे भौतिक पदार्थों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं है। ये तो मैं नहीं कह सकती कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे अधिकांशतः भौतिक पदार्थों के प्रति कोई बहुत ज़्यादा अभिरुचि नहीं है। ना मुझे इतना कुछ उसको देखने में इंटरेस्ट है, ना कोई ऐसे लोगों से उससे देखने में। तो मैं मानती हूँ कि यदि ये आकर्षण इतना कम हुआ है बाहर का, इसका मतलब मुझे अपने भीतर के प्रति आकर्षण पैदा हो गया है। और मैं चाहती हूँ कि ये भीतर के प्रति मेरा आकर्षण निरंतर बढ़ता रहे, और ये आकर्षण बढ़ते बढ़ते एक दिन स्वतः हम अपने लक्ष्य में विलीन हो जाएंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यही हमारी अभिलाषा है। क्योंकि माता जी बहुत लोग भी, साधु संत भी यही कहते हैं, प्रवचन में यही कहते हैं, हमारे शास्त्र में भी यही कहते हैं, पर देखिए तो आध्यात्मिक वो संघ संस्था, आध्यात्मिक संगठन में भी माथाचारी वो अपने अहम का प्रदर्शन करने के लिए, वो भौतिकता में मेरा इतना शिष्य, मैं इतना दीक्षा दिया हूँ, मेरा आश्रम यहाँ पर है, वो किस्म का भाव व्यक्ति को अभी तो वो भौतिकता ही दिख रहा है ना। व्यक्ति का वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन, अपने भीतर का खोज, आपने जो अभी कह लिया ना, हमारे वो से भौतिकता हट रहे। पर अभी तो हम मार्केट में देखते हैं तो वो बहुत माथागाजी करके अपने अपने आश्रम बढ़ाने के लिए, अपने अपने वो करने के लिए वो ऐसे ही तक लग रहे हैं ना। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, जैन धर्म के अनुसार यदि हम देखें तो साधु तो अपरिग्रही होता है। साधु के पास कोई पैसा नहीं होता है, एक पैसा भी साधु नहीं रखता है। इसलिए जैन साधु का अपना कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता, उसका अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है, उसका अपना कोई ऐसे मठ नहीं होता है। वो तो गृहस्थ अपने लिए कोई संस्था बनाए, वो अलग बात है, तो उसके प्रेसिडेंट, उसके सेक्रेटरी सब गृहस्थ होते हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार तो साधु तो इन सब बातों से दूर रहता है, क्योंकि उसका धन, उसका पोजीशन तो उसकी साधना है अपनी, उसके लिए तो वह है, ना कि उसका बाहर का मठ कितना बड़ा है या बाहर की इंस्टीट्यूशन उसकी कितनी बड़ी है, ये उसका धन नहीं होता है। तो साधु का धन तो क्या है? शांत चित्त रहना, प्रसन्न मन रहना और अपने अंतर्मुखी बनने का प्रयत्न करना। तो ये जहाँ ये ज़्यादा ईगो होता है, वो होता है, वहाँ तो धर्म और साधना थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि साधना का मतलब तो है ईगो को कम करना। साधना का मतलब तो है कि बाहरी पदार्थों से दूर हटते जाना, छोड़ते जाना, क्योंकि भगवान महावीर के पास तो सब कुछ था, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके संन्यास को स्वीकार कर लिया था। वो तो एक राजपुत्र थे,
तो इसलिए साधु का मतलब ही है कि अपने आप में रहना। समता, साधु का धन क्या है? समता है, समता में रमण करना। तो इसलिए मठ वट की बात तो ज़्यादा साधु के साथ प्रासंगिक नहीं लगती है, वो तो एक गृहस्थ के साथ जुड़ सकती है। क्योंकि आपने बता दिया अब लोग गृहस्थी लोग नहीं संभालेंगे वो मठ, वो संप्रदाय, वो गृहस्थी लोग ही कर रहे हैं। पर उसके हिसाब से आप लोग जैसा साधु संत का अपना वो लक्ष्य तो विचलित नहीं होगा, क्योंकि वो ताम झाम, वो भौतिकता के पीछे आप लोग भी वहीं पर जाकर आप लोग का साधना तो वहाँ पर कुछ भंग नहीं होता। साधु उसमें इन्वॉल्व होता है तो उसकी साधना विचलित हो सकती है, और यदि साधु इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ हम आए हैं, यहाँ हम रह रहे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं, हम हमारी साधना कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कोई रहते हुए भी हमारी कोई साधना में कोई बाधा नहीं आती है। लेकिन हम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो साधना में बाधा आती है। तो जैन साधु का मतलब है कि वो इन सब से थोड़ा अपने आप को दूर रखें और अपनी साधना में मस्त रहें। आपने कई बार कह दिया भगवान महावीर, भगवान महावीर, हमने पीछे भगवान महावीर का भी तस्वीर है, कुछ बता दीजिए ना दिव्यपुरी का नेपाली दर्शक के लिए और सब दर्शक के लिए वो भगवान महावीर के बारे में। भगवान महावीर जैन परंपरा में ऐसे तीर्थंकर माने जाते हैं, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, और 24 तीर्थंकरों में लास्ट है भगवान महावीर। तो भगवान महावीर ने घर को छोड़ करके संयम को स्वीकार किया, और उनको हाईएस्ट नॉलेज प्राप्त हो गया था, जिसे हमारे जैन टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका ऐसे 4 तीर्थ की स्थापना करके वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो भगवान महावीर ने साधना की बहुत लंबे समय तक, 12 वर्ष से ज़्यादा समय तक उन्होंने तपस्या भी की। तपस्या से ज़्यादा उन्होंने मेडिटेशन का प्रयोग किया, अंतर्मुखी बने, और जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद उन्होंने जनता को प्रतिबोध देना शुरू किया था। तो भगवान महावीर का उपदेश था समता का। भगवान महावीर का उपदेश था कि सभी प्राणी जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता है, इसलिए हम हमारी असत प्रवृत्ति से किसी भी प्राणी को दुख ना दें। सबके प्रति हमारे मन में मैत्री का भाव रहना चाहिए, चाहे छोटे से छोटा प्राणी हो, चाहे बड़े से बड़ा प्राणी हो। भगवान महावीर ने तो कहा कि पानी में भी जीव है, पानी का भी एक जीव है, वनस्पति का भी जीव है, तो हम उनको भी अपने समान समझें। तो सबके प्रति मैत्री की भावना। फिर उन्होंने अहिंसा का सूत्र दिया कि हम केवल फिजिकल हिंसा से ही दूर ना हो, लेकिन मेंटल हिंसा भी ना करें और इमोशनल हिंसा भी ना करें। और उनका एक बड़ा सिद्धांत था अपरिग्रह का सिद्धांत, जो साधु के लिए है, और गृहस्थ के लिए था इच्छा परिमाण। यदि आज की परिस्थितियों में हम देखें तो भगवान महावीर का ये सिद्धांत बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है, जहां आज तो इच्छाओं का अंबार लग रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और आप कितना इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करें, कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। सेटिस्फाइड तो तब होंगे जब आप इच्छाओं पे कंट्रोल करेंगे। तो भगवान महावीर ने कहा कि पैसे के बिना व्यक्ति का काम तो नहीं चल सकता, लेकिन वो लिमिटेशन करने का प्रयत्न करे, और जितना लिमिटेशन होगा व्यक्ति उतना ही सुखी होगा, उतना ही शांति का जीवन जी सकेगा। आज यदि इतना तनाव है, इतनी समस्याएं हैं, इतनी हिंसा है, इतना दुख है, इसके पीछे है कि व्यक्ति के मन में लोभ बहुत ज़्यादा है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को प्राप्त करूं, कैसे भौतिक चीज़ों को प्राप्त करूं, और उन भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, पैसे के लिए हिंसा कर रहा है, इतना तनाव है। तो पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं है, पैसा जीवन का साधन है, और साधन के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को चला सकता है। यदि ये बात ध्यान में रहे कि पैसा हमारा साध्य नहीं है, हमारा साधन है, और उसके द्वारा जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करना है, तो व्यक्ति, महावीर जयंती पर हमारा यही कथन है कि व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए अपने दायित्वों को निभाते हुए भी शांति का जीवन जी सकता है और जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। आपको क्या लगता है, आपने अभी जो बात किया वो जैन धर्मावलंबी, जो जैन धर्मावलंबी है नहीं, वो सब पालन कर रहे हैं, अभी आप क्या देखते हैं? मैं ये तो नहीं कह सकती कि जैन धर्मावलंबी सब पालन कर रहे हैं, लेकिन
और जैन का मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि जो जिन में विश्वास करता है, जीतने में विश्वास करता है, वो हर व्यक्ति जैन है। जरूरी नहीं कि जो महावीर को फॉलो कर रहे हैं वही जैन है, कोई भी जैन हो सकता है। क्योंकि जो मानसिक शांति को चाहता है, जो चाहता है मेरे भीतर आनंद प्रस्फुटित हो, वह हर व्यक्ति जैन हो सकता है। तो जैन भी बहुत सारे ऐसे हैं जो फॉलो करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मात्र जैन अनुयायी है, लेकिन जैन श्रावक हम नहीं कह सकते हैं, और प्रयत्न करते भी होंगे। और कई लोग ऐसे हैं जो कभी समझने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं, और कई समझते भी हैं तो कर भी नहीं सकते हैं। तो पूरा तो नहीं कह सकते कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी जैन लोगों में हमने देखा, क्योंकि अहिंसा के भाव अच्छे होते हैं जैन लोगों में, और अहिंसा की दृष्टि से वो काफ़ी विकास भी करते हैं। क्योंकि हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं माजी, ये समानता के व्यवहार के कुरा करते हैं, पर फिर भी लोग अपने अपने धर्म संप्रदाय में संकुचित होके रहते हैं। वो आपने देखे ना, विभिन्न धर्म संप्रदाय, उसी के कारण विभिन्न माथा तड़ी भी हो रहा है। आपको क्या लगता है, ये सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म जो आपने जो धर्म मना है, इसमें कैसे मिलके रहना चाहिए? ऐसा है कि संप्रदाय होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कहीं पानी लेने जाएंगे, कोई एक कुआं है, तो सब एक जगह तो पानी नहीं ले सकते, अलग अलग घाट बनाने पड़ते हैं। तो संप्रदाय कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब भीतर संप्रदायवाद आ जाता है वह बुरा हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति यह कहे मेरा धर्म ही सच्चा है, बाकी के धर्म ठीक नहीं है, तो वह ठीक नहीं है। हाँ, यदि किसी व्यक्ति की अपने धर्म संप्रदाय में श्रद्धा है, अपने रीति रिवाज से वो चलता है, अपने क्रियाकलाप करता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो हम जैसे अपना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दूसरे के धर्म को भी हम आदर करें। जरूरी नहीं हम उसको फॉलो करें, लेकिन हम उसकी क्रिटिसाइज भी ना करें, हम उसके प्रति भी रिस्पेक्ट के भाव रखें, तो फिर शायद ये धर्म संप्रदाय से संबंधित जो समस्याएं आती है वो नहीं आएगी। तो इसके लिए सब ये सोचें कि मैं अपने धर्म को फॉलो करते हुए अपना धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे के प्रति मेरे मन में एक रिस्पेक्ट के और आदर के भाव रहे, तो शायद ये समस्या का समाधान हो सकता है। आपका ये नेपाल पहला भ्रमण है कि कितने बार के है ये भ्रमण? वैसे मैं काठमांडू तो पहली बार आई हूँ। ये पहली बार आए? पहली बार आई। आप कुछ बता दीजिए ना, यहाँ के आपने कितने दिन हुआ ये नेपाल जैन परिषद में आप रह रहे हैं, यहाँ के बारे में कुछ पता होगा आपको, ये नेपाल जैन परिषद के बारे में भी कुछ बता दीजिए। नेपाल परिषद तो हमें जैसा बताया गया कि ये सबसे पुरानी संस्था है, और नेपाल में पहली संस्था बनी थी, और इसमें जैन धर्म के सभी संप्रदायों का समन्वय है। तो इसलिए आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जैन के जितने संप्रदाय है, श्वेतांबर, दिगंबर, फिर श्वेतांबर में भी अलग अलग संप्रदाय है, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, तेरापंथी। तो इस भवन में भी हम सबका समन्वय देख रहे हैं, और ये लोग हर वर्ष महावीर जयंती का आयोजन मनाते हैं, और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और इस बहाने महावीर के संदेश को जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। और हमारा लक्ष्य तो यही है कि हम संदेश पहुंचाते रहें, कुछ लोग भी यदि उसको फॉलो करेंगे तो कम से कम गहन रात में एक दीपक भी जला सके, तो हमारा प्रयत्न सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं। आपके पास में तो अथाह ज्ञान है, हमारे पास में तो लिमिटेड समय है। समय के बाद भी अंत में ये दिव्यपुरी टीवी भी ये सनातन धर्म के रक्षार्थ के लिए विभिन्न सभी को इसमें हम समावेश कर रहे हैं। दिव्यपुरी टीवी में ये अभी 2 वर्ष पहले कोरोना काल से ही शुरुआत हो गया है। दिव्यपुरी टीवी के दर्शक के लिए अंत में मैंने कुछ पूछना छूटा हुआ, आपको कहना पड़ा, वही कोई सा बात है आप बताना चाहते हैं? मैं तो दिव्यपुरी टीवी के लिए यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि टीवी के माध्यम से हजारों लोग बहुत सारी बातें देखते हैं, सुनते हैं, और टीवी वाले जो देते हैं लोग उसको सुनते हैं। और बहुत बार हमने ये देखा कि जनता का आकर्षण भी नेगेटिव की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है, पॉजिटिव की तरफ थोड़ा कम होता है। लेकिन यदि आप लोग समय समय पर ऐसे धार्मिक कार्यक्रम देते रहेंगे, कुछ अच्छी बातें जो लाइफ को कैसे उन्नत किया जा सकता है वैसी बताते रहेंगे, तो कम से कम आपको ये सेटिस्फैक्शन होगा कि हम भी देश और समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। और जहाँ इतना कुछ चल रहा है, जहाँ इतना हिंसा का वातावरण है,
कितनी तरह की हिंसाएं हो रही है, कहीं सामाजिक हिंसाएं हो रही है, कहीं धार्मिक हो रही है, कहीं भाषा को लेकर के हो रही है, कहीं किसी को लेकर के हो रही है। और उसके बीच में यदि हम कहीं अच्छा संदेश जनता तक पहुंचा सकें और जनता उसको समझ करके कुछ उसका लाभ उठा सके, तो आपके इस चैनल की भी बहुत बड़ी सार्थकता होगी। तो समय समय पर आप भी ऐसे ही प्रोग्रामों को थोड़ा प्रमोट करते रहें, ताकि जनता तक कुछ आप पॉजिटिव विचार भी पहुंचा सकते हैं और उसके द्वारा समाज और जनता भी आगे विकास कर सकती है। यही हमारा कथन है। आपका ये अमूल्य समय और संवाद के लिए धीरे धीरे धन्यवाद। ओम अरहम। जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर हो, उसको चिन्ह शेर हो। महावीर भगवान अहिंसा परमो धर्म का मेन प्रवर्तक है। उनका संदेश है जीवो और जीने दो। महावीर भगवान ने विश्व में जैन धर्म को चलाया है। सत्य ही सबसे बड़ा होता है, ऐसा उन्होंने बोला है। महावीर भगवान को सब समाज वाले सब मानते हैं। ये विश्व के बहुत बड़े तीर्थंकर है। माता जी कुछ बता दीजिए ना, आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम चंदा है, मैं राजस्थान से हूँ। नेपाल में 35 साल से रह रही हूँ। 35 साल से? हाँ, मैं देव में रहती हूँ। और आपके जन्म ही नेपाल में हुआ है कि? नहीं, मेरा इंडिया में हुआ है। इंडिया में हुआ है। और हम लोग सुबह रोज 7 बजे से लेके 10 बजे तक मंदिर में पूजा करते हैं। यहाँ अभिषेक पूजा पाठ सब करते हैं। तो यहाँ सब ये जैन धर्म क्या है, कुछ दर्शक के लिए बता दीजिए ना। हम तो ये वैदिक सनातन धर्म के लोग हैं, सभी धर्म को मानते हैं। ये जैन धर्म क्या है? जैन धर्म का मुख्य संदेश जीवो और जीने दो, यानी खुद भी जीवो और दूसरे को भी जीने दो। और अहिंसा परमो धर्म है। इसमें है ना, किसी को भी सताना अच्छी बात नहीं है। ये जैन धर्म एकदम सबको बताता है। आप लोग का साधना कैसा होता है? हम लोगों का मेन मंत्र है नमोकार मंत्र है। नमोकार मंत्र में सभी जैसे अरिहंत को नमस्कार करते हैं, सिद्ध को नमस्कार करते हैं, आचार्य को नमस्कार करते हैं, उपाध्याय को नमस्कार करते हैं, और सब साधु है उनको नमस्कार करते हैं। जैन धर्म मुख्य उसका मूल मंत्र है, सबसे पुराना है। इसमें किसी भी प्रतिमा को नमस्कार नहीं किया गया है, उसमें सभी के गुणों को नमस्कार किया गया है। जैन धर्म की जय हो। कारण ने यो हाम्रो भगवान महावीर को जुन सिद्धांत थियो, वृक्ष रोपण करोस्, वृक्षहरू नकाट्नुहोस्, त्यसैको लागि हामी यो धर्म समाजमा धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न आखिर धर्म र यस्तो खालका तपाईँहरूले जुन मिलेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, कस्ता किसिमका कार्यक्रम चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ धार्मिक सहिष्णुताको लागि? हामी नेपाल जैन परिषदको संयोजकमा, जसको म आज अध्यक्ष हुँ, यो संयोजकजी हुनुहुन्छ। त्यसमा हामी कार्यक्रम सबैको यो कार्यक्रममा हामी सामाजिक कार्यक्रम पनि गर्छौँ, धार्मिक कार्यक्रम पनि गर्छौँ। धार्मिक एकता होस्, सबै धर्मसँग मिलेर हामी पनि यो प्रयास गर्छौँ ताकि समाजको, देशको, राष्ट्रको हाम्रो प्रगति होस्। यो हाम्रो अपेक्षा हुन्छ, देशमा शान्ति होस्। हमारे बीच प्रमुख अतिथि जी माननीय ईश्वर जी पोखरेल जी पधार चुके हैं। आज मैं नेपाल जैन परिषद की तरफ से सभी अरिहंतों को आह्वान करता हूं और नमस्कार करता हूं
सभी सिद्धों को आह्वान करता हूं और नमस्कार करता हूं। सभी आचार्यों को आह्वान करता हूं और नमस्कार करता हूं। सभी उपाध्यायों को आह्वान करता हूं और स्वागत करता हूं। सभी साधुओं को, सभी साध्वियों को, सभी समणियों को मैं आह्वान करता हूं एवं वंदामि नमस्कामी एवं स्वागत सबका करता हूं। टूटी नैया के ढेढार, टूटी नैया के ढेढार, मुश्किल में है ये संसार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। जैसे पद कवि बने, ऐसा मंगलमय शुभकामना है। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।